नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचर दर्पण में। और आज हम लोग मनोविज्ञान से संबंधित विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग मनोविज्ञान से कुछ चर्चा करेंगे, जिसमें विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध यानी क्या संबंध है विकास से, उसी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला जो है इसमें यह है विकास। विकास क्या है, कैसा विकास, किस तरह का विकास। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत यानी हमेशा अविराम होता रहता है। यह बिना रुके ही होता रहता है। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। विकास को क्रमिक यानी क्रमिक का मतलब लगातार परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। देखिए, प्रोफेसर मुनरो के अनुसार, मुनरो ने क्या कहा इस संबंध में, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है मुनरो के अनुसार। विकास परिवर्तन की श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और विकास कहलाता है। ये होता है विकास। अब विकास प्रक्रिया के रूप, विकास प्रक्रिया के रूप कौन कौन से हैं? विकास प्रक्रिया के मुख्य रूप से 4 प्रकार के रूप हैं। रूप 4 प्रकार के हैं। इसमें पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन और नए गुणों की प्राप्ति। ये चारों हैं। तो पहला है आकार में परिवर्तन। शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर में के आकार में परिवर्तन होता रहता है। हमेशा उसके शरीर में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु बुद्धि या वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार में भी व भार में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, जैसे उसके आकार में परिवर्तन। जैसे आपको एक थोड़ा सा याद दिला दें कि चाँद का कुर्ता पढ़े होंगे, तो वो कहते हैं अपने माँ से क्या मांगते हैं कि सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक झिंगोला। तो वो कहती हैं कि मैं बताओ तुम्हारी कपड़ा किस तरह से सिलवाऊं और किस दिन तुम्हारा कपड़ा सिलवाऊं, नाप दिलवाऊं, ताकि तुम्हारा जो कपड़ा सिला जाए वो हमेशा फिट बैठ जाए। जैसे कभी तुम एक अंगूर पतला हो रहे हो, कभी एक अंगूर मोटा हो रहे हो, तो बताओ किस दिन तुम्हारी नाप ली जाए। तो वही कह रहा कि आकार में परिवर्तन, यानी आकार में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में भी परिवर्तन होता रहता है। विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता था, लेकिन बाद में यह परिवर्तन अनुपातिक होकर होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और न ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। अतः इन सभी अंगों के विकास का एक निश्चित क्या है? निश्चित अनुपात नहीं है। अगला है पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने लगा। पुरानी विशेषताओं को लोप होता रहा। बच्चे बालों और दांतों के समाप्त हो जाने पर बचपन की अस्पष्टता, ध्वनियाँ, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रेंगना, चिपकना आदि महत्वपूर्ण गुण हैं। अगला है नए गुणों की प्राप्ति। अगला है नए गुणों की प्राप्ति। नए गुणों की प्राप्ति
नए गुणों की प्राप्ति क्या है? विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहाँ उसकी स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ाने ने क्षमताओं का विकास इत्यादि क्रम में नए गुणों के रूप में प्राप्त होते हैं। आगे है विकास के सिद्धांत। देखिए, विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास एक निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। देखिए, पहला है विकास की एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का एक निश्चित क्या होता है? एक प्रारूप होता है। इसे मनुष्य का शारीरिक विकास 2 सदियों में होता है। इसका क्या होता है? 2 रूपों में होता है। तो ये 2 रूप कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है मस्काधुमुखी दिशा, दूसरा है निकट दूर दिशा। दूसरा है निकट दूर दिशा। मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से क्या होता है? पैर की ओर होता है। क्या होता है? मस्तिष्काधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, और निकट दूर विकास क्रम शारीरिक विकास का पहले केंद्रीय भाग था, केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता और इसके पश्चात केंद्र से दूर के भागों में होता है। प्रबंध परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं जो प्राणी के व्यवहार, प्राणी के मानसिक और विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये था विकास के रूप, आकार में परिवर्तन और अनुपात में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। विकास क्रम में आने वाले सबसे पहले आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते और न ही उनके एक साथ परिपक्वता आती है, अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता। निश्चित अनुपात नहीं होता। देखिए, दूसरा है निकट दूर विकास क्रम। इस क्रम में शारीरिक विकास से पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, उसके पश्चात केंद्र से दूर भागों में होता है। अगला है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है। दूसरा जो है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। देखिए, विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य अध्ययन किया करता है, तत्पश्चात विशेष क्रियाओं पर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और शारीरिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है। अगला है विकास की अवस्थाएं होती हैं। विकास की अवस्थाएं होती हैं तो विकास में व्यक्तिगत भेद सदैव बना रहता है। व्यक्तिगत विभेद और भेद बना रहता है।
व्यक्तित्व में विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा स्वरूप में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बालक की शारीरिक मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। इस कारण समान आयु के दो बालक व्यवहार में समानता नहीं रखते। विकास की गति में विभेद स्थिर होते हैं। बिहार में एक अविराम चिन्ह है। तो देखिए, विकास की परिपक्वता तो शिक्षण परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक या मानसिक, वो परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों का प्रारंभ होता है। ठीक है। अगला है विकास का अविराम प्रक्रिया। विकास एक अविराम प्रक्रिया है जो प्राणी के जीवन में यह निरंतर चलती रहती है। यह क्या है? निरंतर चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। शारीरिक विकास परंतु आगे चलकर यह उठने बैठने चलने फिरने दौड़ने की प्रक्रिया में लगा रहता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं, उसमें पहला है वंशानुक्रम। प्राणी का रंग, रूप, लंबाई, अन्य शारीरिक स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा होता है। प्राणी का रूप, रंग, लंबाई, अन्य शारीरिक क्रियाएं, तर्क, स्मृति, अन्य मानसिक योग्यताओं का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। अगला, माता में रज और पिता में वीर्य करों में बालक का वंशानुक्रम निहित होता है। प्रतिगमन के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि के भी हो सकते हैं। वातावरण में सभी बाह्य शक्तियां वातावरण में बाह्य के सभी शक्तियां जन्म से लेकर माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म की उपरांत जब तक शिशु को प्रभावित करता है। आहार की मात्रा के अपेक्षा आहार में विद्यमान बालक के विकास को अधिक महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। रोग, शारीरिक क्षमताओं शारीरिक विकास ही बालक में शारीरिक और मानसिक विकास की महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में कोई भी बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उसका शारीरिक मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि में जो स्राव होता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। आगे है बुद्धि। अंतःस्रावी ग्रंथि। बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों में स्राव होता है। ये बालक के महत्वपूर्ण ढंगों को प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि से जो स्राव निकलता है उस पर हड्डी तथा विशेष दांतों का निर्भर करता है। बुद्धि जो है, बुद्धि एक बालक की बुद्धि भी एक महत्वपूर्ण है जो कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों के अपेक्षा क्या होता है? तीव्र होता है। तीव्र होता है।
तो ठीक। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो देखिए हाँ, तो प्रभाव परिवर्तन से आज सम्मिलित होते हैं जो प्राणी के व्यवहार शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। आहार, माँ का आहार गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत किसी प्रकार के दूध को प्रभावित करता है। इस प्रकार के दूध को क्या करता है? प्रभावित करता है। रोग, शारीरिक बीमारियां भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। बाल्यावस्था में यदि कोई बालक अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बालक के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियों में से स्राव निकलता है। ये वे शारीरिक और मानसिक विकास तथा व्यवहार मार्ग महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित होते हैं। थायराइड ग्रंथ जो कि स्राव निकलता है उस पर हड्डियों तथा दांतों का विकास निर्भर करता है। बुद्धि, छठा है बुद्धि। बालक का बुद्धि एक महत्वपूर्ण है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा तीव्र गति होता है। आगे है दुर्बल बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि का जो विकास है तीव्र बुद्धि वाले बालकों के अपेक्षा मंद गति से होता है। विभिन्न विकास प्रतिमान की अपेक्षा अधिक आयु स्तरों का पूर्ण होते हैं। यदि अधिक आयु उम्र के होते हैं। यौन भेदों में शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय लड़कियां लड़कों की अपेक्षा कम लंबी होती हैं, परंतु वह संधि अवस्था के प्रारंभ होते ही लड़कियों में परिपक्वता के लक्षण लड़कों की अपेक्षा शीघ्र विकसित होने लगता है और लड़कों की अपेक्षा लड़कियों मानसिक विकास का भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। तो अभी तक इस चैनल पे यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ढेर सारे टिप्स पड़े हैं प्लेलिस्ट में विषय वाइज, आप उसका जाकर आसानी से देख सकते हैं। और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो इसके बाद हम मिलते हैं इसी का अगले पार्ट के रूप में, यानी पार्ट नंबर 2 या किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।